कितने लोगों ने आज प्रस्तुत को सिला से आज करते पाई? किसी ने नहीं पाई। हालेलुया। मैं चाहता हूँ खुदा के जवान के लिए, खुदा के प्यार के लिए, सोलह आपकी सोलह तालियों के लिए, खुदा की प्रार्थना को, खुदा के प्यार के लिए मैं लगा दूंगा। आपकी तालियां मारनी चाहिए। हालेलुया। मेरी तरफ से आप सबको मसीह में सलाम। अभी बेटा दुआ में एक लफ्ज बोल रहा था, आज जो कलाम हो हम उसको सीखें और उससे हम बरकत पाएं। तो बरकत कब पाएंगे? बरकत को कब पाएंगे? मैंने पहले ही बता दिया। तो उसने कहा कि जो आज कलाम किया जाए हम सब सुने और बरकत पाएं। शायद दुआ करने वाले के ज़हन में भी नहीं है कि मैंने कौन सा लफ्ज बोल दिया दुआ में। सुनने से क्या होता है? तो ईमान तो सुनना चाहिए ना। फिर तो सुनेंगे तो हम बरकत पाएंगे, बरकत पाएंगे तो हम जिंदा रहेंगे। हालेलुया। तो आज हम सीखेंगे कलामे हक में से आज हम सब मिलकर सीखेंगे। ज़्यादा तैयारी मेरी नहीं हुई है कि थोड़ी सी मसरूफियत ज़्यादा थी इसीलिए, लेकिन फिर भी कोशिश करूँगी कि आपको वो बातें सिखाऊं जो खुदा ने मुझे दी हैं, कि वो बातें जो है आज हम मेरी और आपकी नसीहत के लिए हो। आज का कलाम पहले तो मेरे लिए है, उसके बाद आप लोगों के लिए है। तो आज कलाम है नौजवानों की नसीहत। आज का टॉपिक क्या है? नौजवानों की नसीहत। बड़े बुजुर्ग तो अपनी उम्र जैसे तैसे भी यहाँ तक ले आए हैं, लेकिन अब जो है नौजवानों की नसीहत है कि खुदा मेरे और आपके साथ कलाम करता है और खुदा हमें सिखाना चाहता है कि हमने किस तरह अपनी ज़िंदगी को और अपने बच्चों को सिखाना है, ताकि हमारे जो बच्चे हैं किस तरह तालीम को हासिल करें और उस तालीम को पाकर अपनी ज़िंदगी को बसर करेंगे। चलिए अब हम पहले पढ़ेंगे इस्तिश्ना 11वां बाब और उसकी 18 था 21 आयत को पढ़ेंगे। जिसके पास ये है वो पढ़े। इस्तिश्ना 11वां बाब और उसकी 18वीं था 21वीं आयत को पढ़ेंगे। किसके पास है? मेरे पास है, मेरी पर्ची को। चलो अब निकाल लें। इस्तिश्ना 11वां बाब 11वां बाब 18 था 21। गौर से सुनिएगा कि खुदा आज मुझसे और आपसे क्या बात करता है। अपने कानों को खोलकर और आंखों को कलाम की तरफ लगाइएगा। इस्तिश्नास का 11वां बाब उसकी 18 संकलम है का पढ़ना शुरू करते हैं यीशु के नाम में, आमीन। इसलिए मेरी इन बातों को तुम अपने दिल और अपनी जान में महफूज रखना और निशान के तौर पर इनको अपने हाथों पर बांधना, और वो तुम्हारी
पेशानी पर टीकों की मानद हो, और तुम इनको अपने लड़कों को सिखाना, और तू घर बैठे और राह चलते और लेटते और उठते वक्त इन्हीं का जिक्र किया करना, और तू इनको अपने घर की चौखटों पर और अपने फाटकों पर लिखा करना, ताकि जब तक जमीन और आसमान का साया है तुम्हारी और तुम्हारी औलाद की उम्र उस मुल्क में दराज हो जिसको खुदावन ने तुम्हारे बाप दादा को देने की कसम उनसे खाई थी। आमीन। आमीन। अगर हम इसको थोड़ा सा ऊपर पढ़े, मैं ही पढ़ देती हूँ 15वीं आयत को। और मैं तेरे चौपाओं के लिए मैदान में घास पैदा करूँगा और तू खाएगा और शेर होगा, सो तुम खबरदार रहना, ता ऐसा ना हो कि तुम्हारे दिल धोखा खाएं और तुम बहकर और मबूदों की इबादत और परस्तिश करने लगो, और खुदावंद का गज़ब तुम पर बढ़ के और वो आसमान को बंद कर दे ताकि मींह ना बरसे और जमीन में कुछ पैदावार ना हो, और तुम इस अच्छे मुल्क से जो खुदावंद तुमको देता है जल्द फना हो जाओ। आमीन। अब ये जो चीज़ें मैंने पढ़ी हैं, इसीलिए मैंने 2 हिस्सों में इसको पढ़ा है कि आपको पता चले कि आपने क्या पढ़ा है और मैंने क्या पढ़ा है। जो मैंने चीज़ें पढ़ी हैं, इसके बाद वो कहता है, पहला लफ्ज़ कहता है कि इसलिए, जो ऊपर वाली चीज़ें पढ़ी गई हैं वो कहता है कि इसलिए मेरी इन बातों को तुम अपने दिल पर रखना। कहता है कि इसलिए ऊपर वाली बातें जितनी भी हैं वो कहता है कि इसलिए, यानी कि हम आखिरी आयत पर करेंगे, खुदावंद तुमको देता है जल्द फना हो जाओ, और खुदावंद का गज़ब तुम पर बढ़ के और वो आसमान को बंद कर दे ताकि मींह ना बरसे और जमीन पर कुछ पैदावार ना हो, और तुम इस अच्छे मुल्क से जो खुदावंद तुमको देता है जल्द फना हो जाओ। पर नीचे कहता है कि इसीलिए मैं तुमको इतनी बातें बता रहा हूँ, इसलिए मैं तुमको इतनी बातें बता रहा हूँ। जितने वालिदैन यहाँ पर बैठे हैं अपना जरा हाथ खड़ा करेंगे। जितने वालिदैन हैं, राजन भी है, आप भी वालिद साहब कर लो, आपका सारा परिवार है। हम सब ने हाथ खड़ा किया, मैं भी करती हूँ, जिसमें मैंने पहले भी कहा है कि पहले कलाम मेरे लिए है और फिर आपके लिए। क्या आज तक हमने ऐसी बातें कलाम के मुताबिक अपने बच्चों को सिखाते हैं? हमने अपने बच्चों को ऐसी बातें सिखाई हैं? हमने सिखाया कि मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए खुदा ने बड़े बड़े काम किए हैं, ये पहचान कराई है अपने बच्चों को? अगर किसी ने कराई है तो अपना हाथ खड़ा करे, मैं करती हूँ। और किसी ने सिखाया? मैं दोनों कर देती। और मैं पहले अपने बच्चों को, यानी कि जिससे जो मेरे घर में है, मैंने उनको सिखाया है। अब आप जितने लोग हैं, अब मैं आपको भी सिखाती हूँ, क्योंकि आप भी क्या हो? आप क्या हो? आप क्या हो? मेरे बच्चे हो। मैं कह रही हूँ कि माँ बाप जो अपने बच्चों को सिखाता है, अब मैं जो है मैं आपको सिखाती हूँ। जब से मैं यहाँ पर आना शुरू किया है, क्या मैं आपको ये बातें नहीं सिखाती? क्या आप मुझे माँ बाप की जगह पर नहीं देखते? तो देखते तो जवाब क्यों नहीं है? मैंने आपसे कहा है ना कि मैं पहले अपने बच्चों को घर वाले को सिखाया, और अब आपको, आप मेरे क्या हो? अब पता चला ना कि आप मेरे बच्चे हो, मैं आपको ये सिखा रही हूँ। यहाँ पर लिखा है कि इसलिए मेरी इन बातों को तुम अपने दिल और अपनी जान में महफूज रखना। इन बातों को कहते हैं कि अपनी जान के अंदर इसको महफूज रखना, इसको छोड़ना
वही पुरानी बात जो रस्म जो हम एक क्या कहते हैं मुहावरा देते हैं, एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया। हालांकि दो सुराख नहीं होते कि इधर उधर जाने वाले, वही बात होती है कि उसको सुना है लेकिन दिल में उतारा नहीं है। वो कहता अपनी जान में महफूज रखना और निशान के तौर पर इनको, अब गौर से सुनिएगा, इनको अपने हाथों पर बांधना और वो तुम्हारी पेशानी पर टीकों की मानद हो। पेशानी का मतलब, पेशानी किसको कहते हैं? माथे को। जो अगला लफ्ज बोला जाए ना टीकों की मानद, टीका कहाँ होता है? माथे पर। आसान सा है, कहता है कि इन बातों को अपनी पेशानी पर टीकों की मानद है। तो यहाँ पर आ जाता है कि टीका हमारा तो माथे पे लगता है ना, तो पेशानी पर कहते हैं कि इन बातों को अपनी पेशानी पर यानी कि सामने इसको रखना है ताकि आपको ये बातें सब बातें याद रहें। ऊंचा बोला करें। फिर वो कहते हैं कि और तुम इनको अपने लड़कों को सिखाना, इनको अपने लड़कों को सिखाना। आज लड़कों की कबाती है, इनको अपने लड़कों को सिखाना। अगर हम अपने बच्चों को सिखाते हैं, हम अभी तक भी अपने बच्चों को सिखाते हैं, उनके साथ झगड़ते हैं, उठो दुआ करो, साइज करो, प्रैक्टिस करो। हम अभी भी, वो उनके बच्चे इतने बड़े हो गए हैं, हम अभी भी उनको कहते हैं। क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है कि जितनी देर तक मैं कब्र में नहीं जाऊंगी उतनी देर मैं इनको ये बातें बताती रहूंगी। आगे अमल करना ना करना उनकी सरदर्द है। ये आप पर भी जिम्मेदारी है कि इन सारी बातों को अपने लड़कों को सिखाना। हम अपने लड़कों को कौन सी बातें सिखा रहे हैं इस मौजूदा दौर में? क्या सिखा रहे हैं? अगर बच्चा जिद करता है कि मैंने मोबाइल लेना है तो हम उसको आगे वाली कहानी नहीं सुनाते। हम उसको कहते चले ठीक है, तेरे पापा इतना आएगी, तेरे पहला फर्स्ट नंबर जो है आपका मोबाइल तुझे मिलेगा। तो बच्चा क्या करता है मोबाइल लेकर? आप सब जानते हैं, ऐसी ऐसी चीजें उसमें से वो देखता है कि वो माँ बाप को तो क्या, खुदा को तो क्या, वो माँ बाप को और अपने आप को भूल जाता है। वो इतना उस मोबाइल में खो जाता है। एक बात उसको कह दो, वो 3 दफा दोबारा फिर पूछेगा आपने क्या कहा है। नहीं, जब फोन मिल जाएगा उसके बाद उसको एक काम कह दो तो 3 बार उसको कहूंगा तो फिर वो बोलेगा कि आपने क्या कहा है, मैंने तो सुना ही नहीं है। तो वो उसका ज़हन, उसका ख्यालात, उसकी सोच, उसका इरादा, उसका मंसूबा कहाँ पर है? फोन पर है। क्योंकि उसने ये बातें नहीं सीखी हैं जो वो कहता है और तुम इनको अपने लड़कों को सिखाना। खुदा मेरे और आपके साथ कलाम करता है कि तुमने इन सारी बातों को अपने लड़कों को सिखाना। और लड़कों को जरूरी क्यों है? लड़कियां भी तो है ना, लेकिन लड़कों को क्यों ज्यादा जरूरी है? इन सारी बातों को लड़कों को क्यों जरूरी है? अगर हम अब आगे चलेंगे थोड़ा सा, इसके बाद फिर हम आएंगे। अब हम जाएंगे मिसाल 3 बाब और उसकी पहली 2 आयत को पढ़ेंगे जिसके पास है। देखेंगे खुदा के पाक में से मिसाल 3 बाब उसकी पहली 2 आयत। शुरू करते यीशु मसीह के नाम से, आमीन। ऐ मेरे बेटे, मेरी तालीम को फरामोश ना कर, बल्कि तेरा दिल मेरे हुक्मों को माने, क्योंकि तू इनसे उम्र की दराजी और पैरवी और पीरी और सलामती हासिल करेगा। खुदा का कलाम पढ़े सुने जाने पर हम सब पर खुदा की खास बरकत है। आमीन। अब वो बातें कि लड़कों को सिखा,
अब वो क्यों सहाना है, यहाँ पर है। यहाँ पर भी इसकी जो हेडलाइन है, जो इसका इश्तिहार है, वही है नौजवानों की नसीहत। आए मेरे बेटे, मेरी तालीम को फरामोश ना कर, बल्कि तेरा दिल मेरे हुक्मों को माने। अब यहाँ पर भी बेटे का जिक्र है, बेटी का जिक्र नहीं आया है। आए मेरे बेटे, मेरी तालीम को फरामोश ना कर, बल्कि तेरा दिल मेरे हुक्मों को माने। क्या मेरे और आपके बेटे ऐसे हैं जो खुदा की बातों को मानता है, जो कलाम को मानता है? हम कितना मानते हैं खुदा को, कितना उसके हुक्मों पर अमल करते हैं। यहाँ पर वो कहता है कि मेरी तालीम को फरामोश ना कर और तेरा दिल मेरे हुक्मों को माने। अगर हम गौर करें, मैं कल भी बात कर रही थी, अगर जुमेरात को मैंने इधर छोटा सा मैसेज दिया था। मैंने एक बात की थी, मैंने कहा था कि किसी को याद होगा, माँ बाप के तलक से क्या था? माँ बाप की बात को टाल देना बड़ी बात नहीं है, चलेगा, माँ बाप फिर मान जाएगा। अगर खुदावंद की बात को ना मानना, उसके पीछे से आवाज को ना सुनना, मेरे और आपके लिए बहुत बुरा अजर है। यहाँ पर भी वही बात है, आए मेरे बेटे, मेरी तालीम को फरामोश ना कर, यानी कि जो मैं तुझे कह रहा हूं उसको ना बोलना, उसको अपने दिल में उतारना। तेरा दिल मेरे हुक्मों को माने, क्योंकि तू इनसे उम्र की दराजी और पीरी और सलामती हासिल करेगा। ये है उस लफ्ज़ की जो हमने पहले पीछे पढ़ा है कि लड़कों को सिखाना क्यों ज्यादा जरूरी है। लड़कों को सिखाना क्यों ज्यादा जरूरी है? वो कहता है कि इससे तू उम्र की दराजी और पीरी और सलामती हासिल करेगा। ये है खुदावंद का कलाम, इन लड़कों के लिए नसीहत करता है कि तू मेरी बातों को, मेरे कलाम को, मेरे हुक्मों को फरामोश ना करना, यानी कि उनको भूलना नहीं है, उनको याद रखना है। आगे हम पढ़ेंगे मिसाल पहला बाब और उसकी 20वीं और 22वीं आयत को पढ़ेंगे। इसमें से भी देखेंगे कि खुदा मुझे और आपसे क्या कलाम करता है। पहला बाब 20 मिसाल उसका 20 है, पहला बाब उसकी 20 हिकमत गुज्जों में जोर से पुकारती है, वो रास्तों में अपनी आवाज बुलंद करती है। वो हजूम बाजार में चलाती है, वो फाटकों के मदखेल पर और शहर में ये कहती है, ऐ नादानो, तुम कब तक नादानी को दोस्त रखोगे और ठट्ठाबाज कब तक ठट्ठाबाजी से खुश रहेंगे, और अहमद कब तक इल्म से दावत रखेंगे। आमीन आमीन। यहाँ पर भी क्या कहा गया है? हिकमत पुकारती है। हिकमत क्या करती है? हिकमत कहाँ से निकली है? हिकमत कहाँ से निकली है? खुदावंद से है, क्योंकि कलाम खुदा के बगैर कोई भी चीज बनी नहीं है। खुदा के बगैर कोई भी चीज वजूद में नहीं आई है। तो हिकमत जो है वो भी खुदा से निकली है, खुदा के कलाम से हिकमत निकली है। तो ये वही हिकमत है जो है कि हिकमत
चलाती है, वो फाटकों के मधहल पर और शहर में ये कहती है। अब हिकमत सुनो तो वो क्या कहती है। अब ये उसका पहले तारीफ है कि हिकमत जो है वो क्या कहती है। अब वो ये कहती है ऐन दानो। अब ये भी लड़कों पर है, लड़के गौर से सुनेंगे। ऐन दानो, तुम कब तक नादानी को दोस्त रखोगे। ऐन दानो, तुम कब तक नादानी को दोस्त रखोगे और ठट्ठाबाज कब तक ठट्ठाबाजी से खुश रहेंगे और अहमक कब तक इल्म से अदावत ये अहमक किसको कहा गया है? जिनको अकल नहीं होती, वो ही लड़कों पर ही आता है। अहमक नादान, पहले नादानों कहा गया है, फिर उसको अहमक कहा गया है। ये सारी बातें जो है आज जो है लड़कों की अच्छी नसीहत करना ये माँ बाप का फर्ज है और माँ बाप पर यह पूरा हक है कि अपने बच्चों को नसीहत करें। कभी कभी ऐसा होता है कि जब बाप जो है बच्चों को डांटना होता है तो माँ भाग कर आगे आ जाती है, उसका हाथ पकड़ लेती है, उसके मुंह को रोक देती है, कहती है एक लफ्ज तो बड़ा जोर से बोलते, तू कौन होना है? मेरे बच्चे, इनको मैंने पैदा किया है। कभी सुना ऐसे लफ्ज बोलते माँ को? मैं सुनती हूँ, इस गांव में भी मैंने सुना। तू कौन होता है? लफ्ज तू कौन होता है मेरे बच्चों को डांटने वाला? इनको मैंने पैदा किया है। भाई अगर ये वो लफ्ज बोलेगा कि हमारे बच्चे हैं, आप इसको समझदारी से डांटे, तो ये बनता है ना? तो बच्चे किसके हैं? दोनों के माँ बाप के हैं। वो औरत कहती है कि तू कौन होता है मेरे बच्चों को डांटने वाला? ये बच्चों की अच्छी तरबियत नहीं है। वो बच्चे फिर क्या करते हैं? वो भागकर माँ का ही साथ देंगे। बच्चे क्या करेंगे? तो बाप को क्या कहेंगे? ना चीज जानेंगे। माँ बाप को ना चीज जानते हैं जब माँ ऐसे लफ्ज अपने बच्चों के सामने अपने शोहर को कहती है। इसीलिए ही उसने कहा कि लड़कों की नसीहत करना, नौजवानों की नसीहत। अगर उस लड़के ने अच्छी नसीहत को हासिल किया है, अच्छी तरबियत को हासिल किया है, जब उसकी शादी होती है फिर उस नसीहत को वो आगे अपनी बीवी को, अपने साथी को कह सकता है कि मैंने ये कलाम को सुना, मैंने अपने बच्चों को नसीहत करनी है, तू कौन होती है मुझे रोकने वाली है। फिर आगे वो लफ्ज कह सकता है। अहमद कब तक इल्म से अदावत रखेगा? अदावत समझते हैं ना? अदावत क्या है? अदावत क्या है? नफरत, दुश्मनी। हम अगर कलाम को सुनकर उनको भूल जाते हैं, उनको अपने दिल ज़हन में नहीं रखते, तो हम अहमक हैं। हम उसको क्या करते हैं? इल्म से अदावत रखते हैं। अदावत किसी पड़ोसन ने किसी ने गाल कर दी थी तो असं उन्हें बड़ी दावत रखते, ये मैंने पसंद ही नहीं है, मैंने गाल कर दी। ये इसी तरह का ही ये लफ्ज है तो कहता है कि अहमद कब तक इल्म से अदावत रखेंगे। खुदा एक चैलेंज आपको कर रहा है कि कब तक तुम इल्म से अदावत रखोगे? एक वक्त आएगा कि मैं आपको पकड़ूंगा, वही इल्म जो है वो तेरे अंदर मैं कूट कूट कर भर दूंगा, फिर तू किधर जाएगा? ये खुदा आपको चैलेंज करता है कि तू कब तक। हम कहते हैं कि अगर बच्चा हमारा कहना नहीं मानता तो हम कहते हैं अच्छा तू भाग जा, कब तक भागेगा?
बोलते हैं ना, अगर बच्चे को काम करे तो वो भाग जाता है, तो कहते हैं अच्छा तू कब तक भागेगा, मेरे हाथ में तो तू आएगा ही ना। तो खुदा मुझे और आपके साथ चैलेंज कर रहा है। वो कहता है कि अहमद कब तक इल्म से अदावत रखेगा। हमें अदावत नहीं रखनी है, हमने खुदा से दोस्ती करनी है। आगे हम चलेंगे 22वां बाब, मिसाल 22वां बाब में पढ़ेंगे उसकी चौथा बाब और उसकी 10वीं और 11वीं आयत को पढ़ेंगे। मिसाल 4 बाब उसकी 10 या 11 आयत। ऐ मेरे बेटे सुनकर मेरी बातों को कबूल कर, और तेरी जिंदगी के दिन बहुत से होंगे। मैंने तुझे हिकमत की राह बताई और राह रास्त पर तेरी रहनुमाई की। आमीन आमीन आमीन। यहाँ पर भी किसकी बात हो रही है? बेटे की। मैंने पहले कहा था कि आज बेटों की लड़कों की कम बढ़ती है, तो वो अपने कानों को खोले, चाहे वो शादीशुदा है चाहे वो कुंवारे हैं, क्योंकि जो कुंवारे हैं उन पर भी ये वक्त आएगा शादी करा के उसके बाद। आए मेरे बेटे सुन, लफ्ज क्या है? आए मेरे बेटे, सब बोले आए मेरे बेटे, जिसके बेटे हैं अभी उनको कह दे, आए मेरे बेटे सुन और मेरी बातों को कबूल कर। अब यहाँ पर वहां उसने चैलेंज किया है, अब वो फिर कह रहा है आए मेरे बेटे मेरी बातों को कबूल कर और तेरी जिंदगी के दिन बहुत से होंगे। कितनी बड़ी खुदा बात करता है। मैं जब ऐसी बातों को पढ़ती हूँ तो मुझे बड़ी दलेरी मिलती है। आए मेरे बेटे सुन और मेरी बातों को कबूल कर और तेरी जिंदगी के दिन बहुत से होंगे। मैंने तुझे हिकमत की राह बताई। अब पहले हिकमत की बात सुनी है ना, कि हिकमत पुकारती है। अब वो कहते हैं कि मैंने हिकमत की राह बताई है और राह रास्त पर तेरी रहनुमाई की है। अब वो कहता है कि मैंने पहले से तेरी रहनुमाई कर दी है और तू इस राह पर चल। कहता है कि तूने इस राह पर चलना है, रहनुमाई की है। फिर आगे भी हम अगली आदमी पढ़ रहे, कहता है कि जब तू चलेगा तेरे कदम कुता ना होंगे और अगर तू दौड़े तो ठोकर ना खाएगा। खुदा कितना मेहरबान है कि आपको गिरे हुए को भी उठाने की कुदरत रखता है। लड़कों की अच्छी नसीहत और तरबियत। 22वां बाप और उसकी 6 आयत एक ही है। लड़के की उस राह में तरबियत कर जिस पर उसे जाना है, वो बूढ़ा होकर भी उससे नहीं मुड़ेगा। हालेलुया। यहाँ पर भी किसका जिक्र आया? लड़के का। लड़के की उस राह में तरबियत कर जिस पर उसे जाना है, वो बूढ़ा होकर भी उससे नहीं मुड़ेगा। अब राह कौन सी है? लड़के की उस राह पर तरबियत कर, नसीहत कर जिस राह पर उसने जाना है। अब कौन सी राह है जिस राह पर उसने जाना है और चलना है? वो राह खुदावंद के घर तो लेके आती है इंसान। पीछे सब राहें मैंने बता दी है। वही राह है जो खुदा ने कहा है कि मैंने तुझे राहें रास्ते पर तालीम दी है, तरबियत दी है। तूने उस राह पर जाना है और तरबियत को हासिल करना है ताकि तू बूढ़ा होकर भी उस रास्ते से ना मुड़ेगा, उस राह से नहीं मुड़ेगा। तरबियत कब पाएगा? तरबियत कब पाएगा? जब हम चर्च में आएंगे खुदावंद के आगे, जब हम उनको सिखाएंगे।
तृष्णा की किताब में से जब हमने पढ़ा था, उसमें ये सब कहा गया था कि इसलिए, लफ्ज क्या पढ़ा गया था का? इसलिए। ये सारी बातें जो है ये आगे जाकर हमें बताती है कि इसलिए इन बातों को तो अपने जान में महफूज रख। अपनी जान में महफूज रख इन बातों को। लड़के की उस राह में तरबियत कर जिस पर उसने जाना है, वो बूढ़ा होकर भी उससे नहीं मुड़ेगा। हालेलुया। अब हम 19वीं आयत को, 19वें बात को हम पढ़ेंगे। पीछे आते हैं। 19वां बाब और उसकी दूसरी आयत। ये भी अच्छा नहीं कि रो इल्म से खाली रहे, जो चलने में जल्दबाजी करता है भटक जाता है। हालेलुया। अब ये सारी बातें जो हैं यहाँ पर वो आकर ये बात कहता है कि ये भी अच्छा नहीं कि रूह इल्म से खाली रहे। क्या वो कौन सा इल्म है जिससे खुदा कह रहा है कि ये भी अच्छा नहीं कि रूह इल्म से खाली रहे? इल्म कौन सा है? जादू टोना वाला उन्हें तो मेरे तो इल्म कर छड़िया है। ये उस इल्म की बात है। इल्म है पढ़ना, लिखना, आगे बढ़ना, तरक्की करना। अगर ये सब हम नहीं करते तो हमारी रूह क्या है? खाली है। तो खाली बर्तन कभी किसी को पसंद आया? अगर घर में बर्तन खाली है, मेरे अबू थे वो अगर घड़े में पानी नहीं है ना तो वो कहते हैं इन्हें चुक के बाहर सुट दे, पानी नहीं पाना थे। ये भी अच्छा नहीं कि रूह इल्म से खाली रहे। अगर आज हम जिंदा हैं, हमारी रूहें हैं, अगर इल्म से खाली हैं तो खुदा कहता है कि ये अच्छा नहीं है। खुदावंद ने सब कुछ बनाया। पैदाइश की किताब में खुदा ने हर एक चीज को बनाकर कहा क्या कहा? आदम को बनाकर क्या कहा? अच्छा है। उसके लिए एक लफ्ज और भी बोला गया, एक और बोला गया था, इसका अकेला रहना अच्छा नहीं है। अगर हमारी रूह है खाली है तो वो क्या है? अकेली है। उसका अकेला रहना अच्छा नहीं है। ये भी अच्छा नहीं कि रूह इल्म से खाली रहे। तो हमें चाहिए ना कि हमारे अंदर जो खुदा ने रूह को भरा है, जिसके वसीला से हम जिंदा है, बोल रहे हैं, तो जरूर है ना कि हम उस रूह को भर के रखें। अगर वो 5 कुमारियां जो बेवकूफ थी, अगर उन्होंने रूह को खाली ना रखा होता तो वो यीशु मसीह के साथ अंदर चली जाती। हम फिर जाएंगे तृष्णा के घर, वहां पहुंचेंगे, 20वीं आयत से शुरू करेंगे। और तुम इनको अपने घर की चौखटों पर और अपने फाटकों पर लिखा करना। अपनी चौखटों और अपने फाटकों पर। कभी किसी ने 23 बूर पे लिख कर लगाया? हम ऐसा करते होते थे कि हमने अपने पूरे दिन का जो ना हफ्ते का स्टूल बनाकर हमने दरवाजे पर लटकाया होता था कि आज हमने कहाँ जाना, आज कहाँ जाना, आज किधर जाना, आज किधर जाना। ये हमारा पूरे हफ्ते का एक इश्तेहार हम बनाकर लगाते होते थे। अब इतनी आदत पड़ गई है कि अब वो इश्तेहार हमारे अंदर लग गया है कि आज हमने कहाँ जाना है, आज हमारा क्या टॉपिक होगा, आज हमारा क्या मंसूबा होगा। ताकि जब तक जमीन पर आसमान का साया है, तुम्हारी और तुम्हारी औलाद की उम्र उस मुल्क में दराज हो जिसको खुदावंद ने तुम्हारे बाप दादा को अपने देने को कसम उनसे खाई है। खुदा ने कसम खाई है, किसी इंसान ने नहीं। इंसान कसम खा के भी भूल जाता है, लेकिन खुदा वादों का सच्चा और कादिर खुदा है।
वो कभी अपने वादों से मुकरता नहीं है, वो हम जैसे तरह भूलता नहीं है, हम भूल जाते हैं। लेकिन आज मुझे और आपको ज़रूरत है कि अपने लड़कों की नसीहत और तरबियत कलाम के मुताबिक करें। अगर हम उनके मुताबिक नहीं करते तो आज हम सब देखते हैं कि मुल्क में क्या हो रहा है। नशाबाजी, झूठ फरेब, लड़ाई झगड़े, चोरियां डकैतियां, ये क्यों हो रही हैं? ये क्यों होती हैं? क्योंकि हमने अपने बच्चों को बड़ी अच्छी नसीहत की है, हमने अपने बच्चों को बड़ी अच्छी तरबियत दी हुई है। अगर हम अच्छी तरबियत देते हैं, करते हैं, तो कहीं ना किसी न किसी कोने में उनको ये याद आ जाएगा कि मेरी माँ और मेरे बाप ने, मेरे बड़े भाई ने, मेरी बड़ी बहन ने मुझे ये सिखाया है, मैंने ये काम नहीं करना है। आज मुझे और आपको ज़रूरत है कि हम अपने बच्चों को अच्छी नसीहत करें, और मैं और आप और आपके बच्चे और मेरे बच्चे अच्छी तरबियत पाएं, और हम सब खुदा की हुजूरी में महफूज रह सकें। खुदा मुझे और आप सबको बड़ी बरकत दे।